प्यार और विश्वास, ये दो शब्द हर रिश्ते की नींव होते हैं। जब एक इंसान किसी से शादी करता है तो वो अपना पूरा जीवन, अपना भरोसा और अपना दिल उस इंसान को सौंप देता है। लेकिन क्या होता है जब यही विश्वास टूट जाए? क्या होता है जब प्यार के नाम पर धोखा मिले? और क्या होता है जब वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपकी जान लेने की साजिश रचे? आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने लग्जरी की चाहत में अपने पति को धोखा दिया। एक ऐसी औरत जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की योजना बनाई। यह है मीरा शर्मा की कहानी, एक ऐसी औरत जिसने पैसों की चमक में अपनी इंसानियत खो दी। कैसे धोखा मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देता है और कैसे हर गुनाह का हिसाब होता है। लेकिन याद रखिए, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता और हर अपराधी को उसके किए की सजा मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको ऐसी गहन वास्तविक जीवन से प्रेरित क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं, तो क्राइम टाइम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के हमारे सफर में मजबूती देगा। मुंबई के गोरे गांव में रहता था विक्रम मल्होत्रा, 30 साल का मेहनती सीधा साधा इंसान। विक्रम एक छोटी आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, रात 9-10 बजे घर आना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन विक्रम का सपना था कि वो अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। 2 साल पहले विक्रम की शादी हुई थी मीरा से। मीरा शर्मा, 26 साल की खूबसूरत मॉडर्न सोच वाली लड़की। शादी से पहले मीरा एक छोटी बुटीक में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। मीरा, तुम चाहो तो जॉब कंटिन्यू कर सकती हो, विक्रम ने शादी के बाद कहा था। नहीं विक्रम, मैं घर संभालूंगी, तुम बाहर इतनी मेहनत करते हो, कम से कम घर पर तो तुम्हें आराम मिलना चाहिए, मीरा ने कहा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मीरा को अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगी। विक्रम हमेशा काम में व्यस्त रहता और मीरा घर पर अकेली। उनका फ्लैट छोटा था, एक 1 BHK मिडिल क्लास इलाके में, कोई लग्जरी नहीं, कोई महंगी चीजें नहीं। विक्रम, हम कब एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट होंगे? मीरा ने एक दिन पूछा। जल्दी ही मीरा, मैं पैसे सेव कर रहा हूं, अगले 2-3 साल में हम अच्छे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन मीरा को इंतजार नहीं करना था, उसे लग्जरी चाहिए थी, अभी इसी वक्त। और फिर एक दिन मीरा की मुलाकात हुई आदित्य कपूर से। आदित्य कपूर 32 साल का अमीर बिजनेसमैन। उसके पास मुंबई के बांद्रा में एक लग्जरी पेंट हाउस था, इंपोर्टेड कार्स थीं और पैसे की कोई कमी नहीं थी। आदित्य की कोई पत्नी नहीं थी, वो अभी तक अनमैरिड था। उसे कमिटमेंट पसंद नहीं थी, सिर्फ मजे करना पसंद था। मीरा और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगीं, पहले हफ्ते में 1 बार, फिर 2 बार, फिर हर दूसरे दिन। मीरा आदित्य की लग्जरी लाइफस्टाइल से इंप्रेस हो गई। महंगे रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड गिफ्ट्स, लग्जरी कार राइड्स, ये सब कुछ मीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हारा पति क्या करता है? आदित्य ने एक दिन पूछा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकम अच्छी है? आदित्य ने पूछा। ठीक ठाक है, हम कंफर्टेबल हैं, मीरा ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा था। आदित्य समझ गया, तुम लग्जरी लाइफ चाहती हो, है ना? मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन मैं मैरिड हूं, मीरा ने कहा। तो क्या हुआ, तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। और धीरे धीरे मीरा ने अपनी शादी को धोखा देना शुरू कर दिया। जब विक्रम ऑफिस में होता, मीरा आदित्य से मिलने चली जाती। वो आदित्य के पेंट हाउस जाने लगी, उसके साथ बाहर घूमने लगी। विक्रम को कुछ पता नहीं था, वो बेचारा दिन रात काम में लगा रहता, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश में। मीरा, मैंने तुम्हारे लिए ये नेकलेस लिया। एक दिन विक्रम एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया। मीरा ने देखा, एक साधारण आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नेकलेस। उसने मन ही मन सोचा, आदित्य तो मुझे रियल डायमंड ज्वेलरी देता है। थैंक यू विक्रम, मीरा ने बेमन से कहा। विक्रम खुश हो गया बेचारा, उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक दिन विक्रम ने मीरा से पूछा, मीरा, तुम आजकल बाहर बहुत जाने लगी हो, कहाँ जाती हो? मीरा घबरा गई, लेकिन तुरंत संभल गई। बस फ्रेंड से मिलने जाती हूँ, घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, विक्रम ने कहा। लेकिन विक्रम को अब शक होने लगा था। मीरा का बिहेवियर बदल रहा था। वो हमेशा फोन पर लगी रहती और जब विक्रम आता तो तुरंत फोन छुपा लेती। एक दिन जब मीरा नहा रही थी, विक्रम ने उसका फोन चेक किया। फोन लॉक्ड था, लेकिन उसने मीरा की बर्थडे डाली और फोन खुल गया। उसने व्हाट्सएप खोला, एक कॉन्टैक्ट था, अ हार्ट। उसने चैट खोली, जो उसने देखा उसका दिल टूट गया। मैसेजेस पढ़कर उसे सब कुछ समझ आ गया।
मीरा किसी और के साथ अफेयर कर रही थी। विक्रम के हाथों से फोन गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा, तुमने मुझे धोखा दिया। उस रात जब मीरा नहा कर बाहर आई, विक्रम ने उसका सामना किया। मीरा, तुम किसी और के साथ अफेयर कर रही हो? विक्रम ने सीधा पूछा। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या आप बकवास कर रहे हो? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे हैं, विक्रम चिल्लाया। मीरा समझ गई कि अब झूठ नहीं चल सकता। उसने अटैक मोड में आकर कहा, हाँ, मैं अफेयर कर रही हूं क्योंकि तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूं। विक्रम शॉक्ड रह गया। मीरा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं। मेहनत? और कितनी मेहनत करोगे विक्रम? मुझे अभी लग्जरी चाहिए और आदित्य मुझे वो सब दे सकता है, मीरा चिल्लाई। आदित्य? कौन है ये? विक्रम ने पूछा। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर। तुम्हारे जैसा मिडिल क्लास नहीं है, मीरा ने कहा। विक्रम का दिल बुरी तरह टूट गया। तो तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? हाँ, मीरा ने कहा, मैं डिवोर्स चाहती हूं। ठीक है, विक्रम ने रोते हुए कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन मीरा और आदित्य को डिवोर्स नहीं चाहिए था, उन्हें कुछ और चाहिए था, विक्रम की मौत। अगले दिन मीरा ने आदित्य को सब बताया। आदित्य, विक्रम को पता चल गया, वो डिवोर्स देने को तैयार है, मीरा ने कहा। तो प्रॉब्लम क्या है? आदित्य ने पूछा। प्रॉब्लम यह है कि अगर डिवोर्स हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। विक्रम के नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मीरा ने कहा। तो? आदित्य ने पूछा। तो अगर विक्रम की मौत हो जाए, मीरा ने धीरे से कहा। आदित्य समझ गया। तुम्हारा मतलब है? हाँ, विक्रम के नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 10 लाख की। नॉमिनी मैं हूं। अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मीरा ने कहा। आदित्य ने सोचा, लेकिन ये बहुत रिस्की है। प्लीज आदित्य, हम साथ में प्लान बनाएंगे। एक्सीडेंट जैसा दिखेगा, किसी को शक भी नहीं होगा, मीरा ने कहा। और आदित्य मान गया। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। प्लान ये था, विक्रम को एक सुनसान जगह पर बुलाना, फिर उस पर अटैक करके उसे मार देना और सब कुछ रोड एक्सीडेंट जैसा दिखाना। अगले शनिवार को मीरा ने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मरीन ड्राइव पर मिलते हैं रात 11 बजे। इतनी रात को? क्यों? बस आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीरा ने कहा। विक्रम को शक नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि शायद मीरा माफी मांगने वाली है या डिवोर्स की बात करनी है। रात 11 बजे विक्रम मरीन ड्राइव पहुंचा। सुनसान था, कोई नहीं था आसपास। मीरा वहां खड़ी थी, अकेली। मीरा, तुम यहां अकेली कैसे आई? विक्रम ने पूछा। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, मीरा ने कहा। विक्रम मीरा के पास गया। बोलो, क्या बात है? और तभी अचानक एक गाड़ी तेजी से आई और सीधे विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने आखिरी मोमेंट पर जंप किया और बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उसे टक्कर मार गई। विक्रम जमीन पर गिर गया, खून बह रहा था। गाड़ी रुकी, ड्राइवर सीट से आदित्य बाहर निकला। गुड जॉब मीरा, आदित्य ने कहा। मीरा विक्रम के पास आई। विक्रम अभी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। मीरा, तुमने ये क्या किया? विक्रम ने कराहते हुए कहा। सॉरी विक्रम, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। चलो इसे यहीं छोड़ते हैं, एक्सीडेंट लगेगा, आदित्य ने कहा। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए, विक्रम को वहीं मरने के लिए छोड़कर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद एक कपल वहां से गुजरा। उन्होंने विक्रम को देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। विक्रम को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो बच गया, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। अगले दिन पुलिस ने केस रजिस्टर की, अटेम्प्ट टू मर्डर की। विक्रम हॉस्पिटल में था, होश में आया था। इंस्पेक्टर रजत शर्मा केस हैंडल कर रहे थे। उन्होंने हॉस्पिटल में विक्रम से बात की। विक्रम, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? इंस्पेक्टर ने पूछा। विक्रम के चेहरे पर दर्द था, फिजिकल और इमोशनल दोनों। मेरी पत्नी मीरा और उसका प्रेमी आदित्य। इंस्पेक्टर शॉक्ड हुए। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ सर, मीरा ने मुझे वहां बुलाया और फिर आदित्य ने गाड़ी से टक्कर मारी। तुम्हें और क्या पता है उनके बारे में? आदित्य कपूर, वो बांद्रा में रहता है, बिजनेसमैन है। विक्रम ने जो भी जानता था बता दिया। पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने मरीन ड्राइव के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे। देखिए सर, ये है वो इंसिडेंट, एक कांस्टेबल ने फुटेज दिखाया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, एक गाड़ी तेजी से आकर विक्रम को टक्कर मार रही है और फिर वहां से भाग रही है। गाड़ी का नंबर प्लेट क्लियर नहीं है, लेकिन मॉडल दिख रही है।
ये एक BMW है, इंस्पेक्टर ने कहा। चलिए आदित्य कपूर को लेने चलते हैं। पुलिस टीम आदित्य के पेंट हाउस पहुंची। डोरबेल बजाया। मीरा ने डोर खोला और पुलिस को देखकर घबरा गई। आप यहाँ क्यों? मीरा ने पूछा। हम आदित्य कपूर से मिलना चाहते हैं। वो घर पर नहीं है, मीरा ने झूठ बोला। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो विक्रम की पत्नी है ना? मीरा के होश उड़ गए। तभी आदित्य अंदर से बाहर आया। क्या प्रॉब्लम है? आदित्य कपूर, आप गिरफ्तार हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। क्या बकवास है, मैंने किसी को नहीं मारा। और आप भी मीरा शर्मा, आप भी गिरफ्तार हैं। इंस्पेक्टर ने मीरा को भी हैंडकफ्स पहनाए। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। पहले मीरा से। मीरा, तुम आदित्य के घर पर क्या कर रही थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो मेरा दोस्त है, मीरा ने कहा। दोस्त? तुम तो मैरिड हो, तुम्हारे पति हॉस्पिटल में हैं और तुम अपने दोस्त के घर में हो, इंस्पेक्टर ने व्यंग से कहा। मीरा चुप रह गई। देखो मीरा, तुम्हारे पति ने सब बता दिया है। उसने कहा कि तुमने उसे मरीन ड्राइव पर बुलाया और फिर आदित्य ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं, ये झूठ है, मीरा चिल्लाई। झूठ? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और आदित्य की BMW को हमने चेक किया, उसके फ्रंट में खून के निशान हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। मीरा टूट गई। दूसरे रूम में आदित्य से पूछताछ चल रही थी। आदित्य, तुमने विक्रम को मारने की कोशिश क्यों की? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलतफहमी है, आदित्य ने कहा। गलतफहमी? तुम्हारी BMW में खून के निशान हैं, तुम्हारी कार से विक्रम को टक्कर मारी गई, इंस्पेक्टर ने कहा। कोई और होगा, मेरी कार चोरी हो गई थी उस दिन। चोरी? तो तुमने पुलिस कंप्लेंट की थी, इंस्पेक्टर ने पूछा। आदित्य चुप रह गया। देखो आदित्य, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें मर्डर अटेम्प्ट के साथ साथ कंस्पिरेसी का भी चार्ज लगेगा। बेहतर है कि तुम सच बता दो, इंस्पेक्टर ने कहा। आदित्य थोड़ा डर गया। सर, ये सब मीरा का प्लान था। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने पूछा। उसने कहा कि उसके पति को मार दे तो उसे 10 लाख के इंश्योरेंस मिलेंगे। उसने मुझे प्लान बताया और मैंने उसकी हेल्प कर दी। आदित्य ने सब उगल दिया। इंस्पेक्टर ने यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब उनके पास सॉलिड प्रूफ था। दोनों को फिर से एक साथ लाया गया कन्फ्रंटेशन के लिए। मीरा, आदित्य ने सब बता दिया। उसने कहा कि यह तुम्हारा प्लान था। मीरा ने आदित्य की ओर देखा गुस्से से। तुमने मुझे बेच दिया? तुमने ही तो प्लान बनाया था, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, आदित्य चिल्लाया। झूठे, तुमने ही कहा था कि हम विक्रम को मार देंगे, मीरा चिल्लाई। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे और ये सब इंस्पेक्टर रिकॉर्ड कर रहे थे। बस, तुम दोनों ने साथ मिलकर यह क्राइम किया, तुम दोनों गिल्टी हो, इंस्पेक्टर ने कहा। दोनों को फॉर्मल अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। विक्रम ने अपनी टेस्टिमनी दी, कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और फिर उसे मारने की साजिश रची। योर ऑनर, मेरी पत्नी ने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। जब उसे एक अमीर आदमी मिल गया तो उसने मुझे मारने का प्लान बनाया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया और न्याय मिल गया। प्रोसिक्यूशन ने सारे प्रूफ्स प्रेजेंट किए, सीसीटीवी फुटेज, BMW के खून के निशान, आदित्य का कन्फेशन और मीरा के फोन से मिले मैसेजेस। डिफेंस लॉयर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एविडेंस बहुत स्ट्रांग थे। जज ने अपना फैसला सुनाया। मीरा शर्मा और आदित्य कपूर, आप दोनों ने मिलकर एक निर्दोष इंसान को मारने की साजिश रची। ये IPC सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्शन 120B के तहत गंभीर अपराध है। आप दोनों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मीरा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज मीरा और आदित्य जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। उनकी लग्जरी के सपने धूल में मिल गए। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने डिवोर्स ले लिया। वो आज भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन अब उसमें एक अलग स्ट्रेंथ है, बिट्रेयल से उभरने की स्ट्रेंथ। मैंने मीरा को सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन उसे सिर्फ पैसों की चाहत थी। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया और न्याय मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कहां से कहां ले जाता है। मीरा के पास एक प्यार करने वाला पति था, एक शांत जिंदगी थी, लेकिन उसकी लग्जरी की चाहत ने उसे एक खूनी बना दिया। रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और विश्वास से बनते हैं। जो लोग सिर्फ पैसों के लिए किसी से रिश्ता रखते हैं, वो रिश्ते कभी सफल नहीं होते। और जो लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, वो ना सिर्फ उस इंसान को बर्बाद करते हैं, बल्कि खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। आज मीरा को अपने किए का पछतावा है, लेकिन समय गुजर चुका है। उसने अपनी लग्जरी के सपनों में अपनी जिंदगी खो दी। सावधान रहें, धोखा देना आसान है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है।
और याद रखें, कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बाकी वीडियो भी देखें और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।